हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। एग्ज़ाम हो गया है एंड आई विश कि आप सबका अच्छा गया हो। इस वीडियो का सब बहुत ऐसा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कौन से टॉपिक्स आए थे, कौन से नहीं आए थे, किसका पेपर कैसा गया है। मुझे भी काफ़ी सारे कमेंट आए कि मेरा पेपर कैसा गया, मैंने कितना अटेम्प्ट किया, कट ऑफ कितनी जाएगी। आई थिंक मैंने एक दो कमेंट ऐसे भी पढ़े थे जिसमें ये भी था कि आप पेपर अपलोड कर दो, आंसर्स बता दो, टॉपिक्स बता दो जो ज़्यादातर आए थे और ज़्यादातर नहीं आए थे। काइंड ऑफ सी देखो, आंसर्स में हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि एट दिस मोमेंट तो ऐसा लग रहा है कि सारे ही गलत हैं या सारे ही सही हैं। मैं मेरा बताती हूँ। आई रीच द एग्ज़ाम सेंटर, आई थिंक मैं 9:45 के अराउंड पहुँच गई थी। फिर मैं 10:15 पे अंदर गई। मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था वो हल्द्वानी में था, गुरु तेज बहादुर में वहाँ पे था, और उसी में बगल में खालसा वाला भी था कॉलेज। तो ये दोनों का सब गेट अलग अलग था, बाकी आसपास ही थे। ठीक है, दोनों स्कूल हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बुलाया उन्होंने, बिठा दिया था अंदर आधे घंटे पहले। और चेकिंग वगैरह में क्या हुआ कि चेकिंग में आई थिंक उन्होंने मेरे तो शूज़ खुलवा दिए थे लिटरली, क्योंकि मैंने शूज़ पहने थे। तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम में आओगे तो चप्पल पहन के आना, स्लीपर्स या फिर सैंडल्स वगैरह ऐसा कुछ। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा, पर ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे क्यों खुलवा रहे थे। मेरे को समझ में आया कि सबके खुलवा दिए शूज़, काइंड ऑफ कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करके चेक करवा रहे थे। फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फ़ोन लेके जाओ या कुछ भी लेके जाओ। मैंने UKSSC का फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। मैं बैग में फ़ोन डाला और फिर एक वो था रूम जैसा, वहाँ पे रख दिया। वहाँ पे जो अंकल थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़े स्ट्रिक्ट थे। वो लाइक कि दूर दूर रखो, कोई किसी का बैग टच नहीं करेगा, ऐसा वैसा चल रहा था उसमें। चलो ये तो नॉर्मल बात हो गई। फिर एग्ज़ाम हॉल में गए, वहाँ पे बैठ गए। एक आए एग्ज़ाम वो पूरा बुकलेट टाइप का लेके आए थे। वो बोल रहे देखो देखो तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, जैसे होता नहीं है पेपर लीक हो जाते काइंड ऑफ। बोल रहे देखो तुम्हारे सामने कट लगा रहा हूँ। फिर उन्होंने कटर से कट लगाया। फिर हमारी जो बुकलेट थी वो आई। इस बुकलेट में ये बुकलेट थी और OMR शीट थी, वही जो मैंने आपको बताया था कि 3 लेयर होंगी OMR शीट की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें थी। और OMR शीट ही कुछ ऐसी लगती थी, ये है ये इसका बैक और ये इसका फ्रंट, काइंड ऑफ ऐसे। और जो मेरा था ना नंबर, मेरा ये बुकलेट नंबर 1 है। ठीक है, ये A है मेरा। फाइन, तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और 11 के अराउंड स्टार्ट हो गया था, 1 के ख़त्म हो गया था। टाइम का तो बिल्कुल पता नहीं लगा, बट हाँ वॉच भी लगी हुई थी, तो बीच बीच में आई जस्ट चेकड ऑल्सो। मैंने खुद के उसमें आई थिंक 79 अटैम्प्ट किए हैं, और मैंने 2 आंसर्स देखे थे, दोनों गलत थे। पता नहीं क्या हुआ मेरे को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मेरे को फर्स्ट थॉट आया कि 2000 में हुआ है। ठीक है, फिर मेरे को ऐसा लगा कि फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार 2008 में भी हो सकता है। तो मैं कंफ्यूज हो गई बहुत ज़्यादा, और मैं 2008 लिख के आई हूँ। कसम से मैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन गलत करके आई हूँ। और एक और क्वेश्चन है जो मुझे घर आते ही समझ में आ गया था कि मैंने गलत किया है ओवर द टाइम, बट लेट्स सी। ये तो 2 क्वेश्चन हैं। और वैसे तो मैं बहुत सोच, पता है क्या हुआ, फर्स्ट गो में मैंने बहुत सोच समझ कर अटैम्प्ट किया। पहले जो मुझे 110% आते थे वो मैंने किया, आई थिंक वो अराउंड 50 क्वेश्चन थे। फिर मैं दूसरे गो में गई, फिर मैंने वो अटैम्प्ट किया। स्किप करे हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, बट मेरे को था कि जो मुझे परफेक्टली आता है ना वही करूँगी। बट वही होता है, हम कितना भी परफेक्टली सोच लें, कुछ ना कुछ तो हम गलत करके ही आते हैं। एग्ज़ाम टाइम में शायद हमें माइंड में इतना प्रेशर हो जाता है, या पता नहीं क्या होता है, हम लोग जो हमें बिल्कुल ही आता है ना उसको भी गलत कराते हैं। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्या क्या जो टॉपिक्स थे ना वो आए थे। ठीक है, वो मैंने लिखे थे थोड़े बहुत, शायद आपको दिखे भी ना कि मैंने क्या लिखा है, बट मैं बता देती हूँ। इन्होंने ना इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा टारगेट किया था, सच में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे। रेशियो एनालिसिस के बहुत ज़्यादा थे, इनडायरेक्ट टैक्स के ज़्यादा थे, अकाउंटिंग के थोड़े बहुत ही थे। स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले बहुत टारगेट किए थे इन्होंने। कोरिलेशन एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे, शेयर और फॉरफीचर के आए थे, और वो जो 4 ऑप्शन वाले नहीं होते कि इसका क्या होगा उसका क्या होगा, काइंड ऑफ वो आया था। कैश फ्लो का 1-2 क्वेश्चन थे। मार्केटिंग में इन्होंने मार्केटिंग सेगमेंट टारगेट किया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्वेश्चन आए थे। आई डोंट नो वाई, बट इनका जो फेवरेट था ना वो मनी एंड बैंकिंग था, उससे बहुत क्वेश्चन आए थे लिटरली। एक क्वेश्चन AI का भी था। उसके बाद वर्किंग कैपिटल से आए थे, और मैनेजमेंट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, और आई वुड से 3-4 क्वेश्चन उसके भी थे। वो नहीं था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, काइंड ऑफ वो था। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि क्या क्या नहीं आया था, जो इन्होंने बिल्कुल भी टच नहीं किया। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिल्कुल टच नहीं किया, अकाउंटिंग स्कोप बिल्कुल टच नहीं किया, कन्वेंशन बिल्कुल टच नहीं किया,
ठीक है, फाइन। उसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन बिल्कुल भी टच नहीं किया इन्होंने, प्रोविज़न एंड रिजर्व नहीं टच किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं टच किया, फाइनल अकाउंट नहीं टच किया। मतलब जो इन्होंने सिलेबस दिया था ना वो भी पूरा टच नहीं किया इन्होंने। पार्टनरशिप बिल्कुल टच नहीं किया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं टच किया, फॉरफीचर से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद है बाईबैक नहीं टच किया, जीएसटी से हाँ थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे, वो भी बेसिक्स थे। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टच किया था इन्होंने, उससे 3-4 क्वेश्चन आए थे, फाइन। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्टेट क्वेश्चन कोई भी नहीं था, हार्डली 1 क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन पेपर में आपको दिखाती हूँ। ठीक है, उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कंपैरिजन का 1 क्वेश्चन आया था, बाकी कोई स्टेट क्वेश्चन नहीं था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से इन्होंने पता क्या किया था, रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन दिए थे, और वो भी उसका आंसर एक ही था, कॉमन था वो काफ़ी, कि लिक्विडिटी रेशियो कौन सा होता है, कि सॉरी कौन से रेशियो से हम लिक्विडिटी चेक कर सकते हैं, वो करंट रेशियो ही था, और उसको उल्टा पुल्टा करके दे दिया था सच में। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत मतलब सारे सेशन टच करते तो काफ़ी अच्छा पेपर हो सकता था, बट ठीक है। और थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स आए थे कि किसने, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स नहीं थे, वो बेसिक नॉलेज पे थे, बट मेरी जीके तो एकदम पट्टे है। ठीक है, पट्टे ना सेंस की मेरे को जीके में शायद 0 नंबर मिलेंगे, तो मैं बताती हूँ। और मनी एंड बैंकिंग जो है ना वो काफ़ी सही था, मनी एंड बैंकिंग का आई डोंट नो इनका फेवरेट चैप्टर है या क्या प्रॉब्लम है। मनी से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, M1 M2 M3 काइंड ऑफ बहुत सारे थे। बैंकिंग से उतने नहीं थे, बैंकिंग से तो आई थिंक कुछ नहीं पूछा इन्होंने, इतनी सारी डेट्स लर्न की थी, कुछ नहीं पूछा इन्होंने। फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट से भी कुछ नहीं, हाँ फाइनेंशियल मार्केट कॉन्सेप्ट से सेबी का क्वेश्चन आया था, और स्टॉक एक्सचेंज इन्होंने हाँ कहीं ना कहीं टारगेट किया था। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेड से कुछ नहीं आया था, बिजनेस का एक बेसिक क्वेश्चन आया था, वही था उसका आंसर था प्लानिंग, मतलब वही था कि प्रोसेस क्या होती है, मतलब इंटरनल ट्रेड से कुछ नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस से 1 क्वेश्चन आया था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड था वो, WTO से कुछ नहीं आया था। बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्होंने टारगेट करी थी, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे। एंड एक बहुत बेसिक था, बट वहाँ पे जाकर कंफ्यूज हो गई थी मैं भी, कि लॉ ऑफ डिमोनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फिर मैं कॉन्सेप्ट याद आया, फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग किया। बाकी डिमांड से कुछ क्वेश्चन नहीं आया था, एक ग्राफ आया था, वो भी नॉर्मल था। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन्होंने टारगेट की थी, और स्टैटिस्टिक्स ऐसा नहीं था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्टैटिस्टिक्स में क्या था कि स्टैटिस्टिक्स में इन्होंने ये बोला कि जो बेसिक है ना, मतलब जो फार्मूले वगैरह होते हैं वो कैसे डराइव होते हैं, और कैसे डराइव नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूले लिखे थे, अगर आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा। स्टैटिस्टिक्स तो आई थिंक मैंने स्किप करने की कोशिश तो करी पूरी, बट लेट्स सी, फिर भी गलत तो मैं करके ही आऊँगी, बिना गलत करे मुझे चैन नहीं आता है बिल्कुल। फिर उसके बाद से कोरिलेशन का क्वेश्चन आया था, हाँ कोरिलेशन एनालाइज के क्वेश्चन थे। मार्केटिंग मैनेजमेंट का नहीं आया था, सिर्फ मार्केटिंग सेगमेंट से 1 क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था प्रोडक्ट लाइफ, और उसमें प्रोडक्ट ऐसे दिए थे, कोलगेट, पेप्सोडेंट, लाइबॉय, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मेरे को समझ में भी नहीं आई कि किसकी लाइफ साइकिल किससे ज़्यादा होगी। आई थिंक मैं उसका लाइबॉय कराई थी, आई डोंट नो आपका क्या आंसर होगा, लेट मी नो इन कमेंट कि आपके आंसर्स क्या थे और आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, तो क्या लगता है कट ऑफ कितनी जाएगी। मैंने पिछली बार की कट ऑफ देखी, पिछली बार तो कट ऑफ आई थिंक 45 गई थी जनरल की, 40 गई थी EWS की, और OBC वगैरह की इससे भी थोड़ी कम गई थी, बट अभी बोल रहे हैं कि कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी मे बी, बट लेट्स सी कि क्या होता है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे बताया था, उसने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन ये पेपर दिया था, तो उसने ये बताया कि जैसे अगर लाइक 100 वैकेंसीज़ हैं तो वो लोग 300 बच्चों को क्वालिफाई करते हैं, या 400 बच्चों को करते हैं, कि एक ही वैकेंसी पे 4 लोगों को वो, ताकि फिर कुछ लोग क्या होता है कि टाइपिंग में बाहर होते हैं, फिर कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होते हैं, कुछ लोग मेरिट में बाहर होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जितनी वैकेंसीज होती हैं उससे आई थिंक 4 गुना बच्चे क्वालिफाई करते हैं। लेट्स सी कट ऑफ कितनी जाती है, 45 तो नहीं जा रही है, 45 से तो हाई जाएगी, इतना तो पक्का है, बट लेट्स सी कि हाउ इट गोज़। जब आंसर्स की आएगी तो आंसर की हम मैच कर सकते हैं। मैं ज़बरदस्ती के प्रोडिक्शन नहीं करना चाहती, और ज़बरदस्ती का प्रेशर मत बनाओ माइंड में, अब तो जो कर दिया है वो कर दिया है, नेक्स्ट जो पेपर आने वाला है उस पर टारगेट करो। और हाँ, ADO का कल से स्टार्ट करते हैं, बट आज मैं पहले इस पेपर को आपको क्वेश्चन पेपर पूरा दिखा देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, उसके बाद जो नए हैं वो आंसर सजेस्ट करके बताना, और जब
आंसर की आ जाएगी, उसके बाद एक अलग से वीडियो बना लूँगी डिफरेंट कि ये इसके आंसर्स थे, ताकि कभी कोई बाद में पेपर दे तो उसके लिए हेल्प करे। बट अभी के लिए जो क्वेश्चन पेपर है उसके मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको भी गैस हो जाए कि अब यूके ट्रिपल एस सी क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, स्ट्रेट क्वेश्चन भी थे, मैं डिनाई नहीं करूँगी। आई थिंक 25 से 30 क्वेश्चन तो स्ट्रेट ही थे, जो अगर आपको आते होंगे तो आते होंगे, नहीं आते होंगे तो नहीं आते होंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। अब पेपर है भाई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तो माइंड तो लगाना पड़ेगा। लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किसी का कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ हो, किसी को कुछ अलग से समझ में आया हो, लाइक काइंड ऑफ, लेट्स सी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें इन्होंने पूछा था कि माइक्रो इकोनॉमिक इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट, डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट, रिमोट एनवायरनमेंट या जनरल एनवायरनमेंट। इसको पॉज करके रिजॉल्व कर सकते हो। मैं आंसर्स तभी निकालूंगी जब आंसर्स की आएंगी, क्योंकि वही होता है, आधे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, आधे हमारे हिसाब से सही होते हैं, यूके ट्रिपल एस के हिसाब से गलत होते हैं, आधे उनके हिसाब से सही होते हैं और हम गलत करके आते हैं। तो मेरे को ऐसा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। बट हाँ, क्वेश्चन पेपर ये है, ये आप देख लो। इसमें दोनों लैंग्वेजेस में पेपर आता है। तो आई होप आप पढ़ पा रहे होगे और कैमरा क्लियर होगा। एंड लेट मी प्लीज़ नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको क्या लगा कि पेपर कैसा आया था। आपको मॉडरेट लगा, इजी लगा या हार्ड लगा? मेरे को तो मॉडरेट टू हार्ड लगा जेन्युइनली, क्योंकि अकाउंटेंसी तो उन्होंने गायब ही कर दी थी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन अब फिगर वाइज थे, जो अगर आपको आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो फिर बिल्कुल नहीं आते। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछने लग गए हैं कि क्या ही होगा। और एक क्वेश्चन, मतलब एक पेपर में आई थिंक, मतलब एक पेज की बात कर रही हूँ, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे। और कुछ क्वेश्चन तो मुझे लगा कि ये कहाँ से आए हैं, जैसे ये वाला 17, ये तो नहीं करके आई हूँ मैं। 18, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, क्योंकि कल जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ रही थी, कुछ लोग तो मुझे इतने ज़्यादा खुश लग रहे थे, मेरे को लगा ऐसा क्या करके आई हैं पेपर में। और कुछ लोग वर लाइक कि थोड़ा सा और पढ़ लिया होता तो और अच्छा कर लेते। मैंने कहा हर एग्ज़ाम में जाने के बाद ये फीलिंग तो नॉर्मल है कि थोड़ा सा और पढ़ते तो और पेपर लिटरली फाड़ के आते हैं हम लोग को। जो नए वाले बच्चे जो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, इसका एक और पेपर आने वाला है नवंबर में, तो थोड़ा सा रेडी रहना, थोड़े अपनी जनरल नॉलेज भी स्ट्रॉन्ग कर लो कसम से। ये बजट को बहुत ज़्यादा टारगेट किया था इन्होंने। जो बेसिक है वो तो सही होंगे ही होंगे, उसमें कुछ। ये टर्म मैंने कहीं पढ़ा था, पता है मेरे को ऐसा लगा। पता है बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही पढ़ के जाएंगे, पता नहीं क्या ही आ जाएगा, वहाँ बेसिक आ जाता है, पेपर में तारे दिखने लग जाते हैं कसम से।
आपके साथ होता है ऐसा? लेट मी नो। जिन्होंने ये पेपर नहीं दिया तो प्लीज़ एक बार सॉल्व करके टेस्ट ज़रूर करना इसे, बिना आंसर ढूंढे प्लीज़। कि बहुत बार ऐसा लगता है जब पेपर हम वो करते हैं ना, मतलब लाइक देखते हैं तो ऐसा लगता है भाई सब कुछ आता है हमें, तो कब करने बैठते हैं तो फिर चांद सितारे एक साथ दिखने लग जाते हैं। सो प्लीज़ जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो करके देखना एक बार, और लेट मी नो तुम्हारे पास कौन सा सेट था, और जब आंसर की आएगी तो फिर डिस्कस करते हैं कि किसके कितने आ रहे हैं। क्योंकि मैंने कल लोगों को देखा था, आई थिंक किसी ने बोला था 58 क्वेश्चंस किए हैं, किसी ने बोला 69 मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा है भाई तुम्हारे 69 मार्क्स आ रहे हैं तो, बट लेट्स सी। बट अगर आप 70 टच कर रहे हो या 65 या आई थिंक 60 तक आ रहे हैं तो यू आर गुड। और प्लीज़ आप वीडियो मत देखने लग जाना किसी की, कितनी कट ऑफ जाएगी क्या होगा, किसी को नहीं पता होता, सब प्रिडिक्ट करते रहते हैं। UKSSC जब अनाउंस करेगा आई अपडेट यू। एंड प्लीज़ अभी जो नेक्स्ट एग्ज़ाम आ रहा है एडीओ का, अब उस पर टारगेट करो, रहते देन कि इसमें हम क्या ही करके आए हैं, इसमें तो हमने कर दिया कांड, अब हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा था कि PIN का फुल फॉर्म बता दो बैंकिंग सिस्टम में। नवरत्न कंपनीज का क्वेश्चन आया है। मेरे को ऐसा लग रहा था मैंने कहीं तो पढ़ा है ये, पर वहाँ याद नहीं आ रहा है कि आंसर क्या होगा। कुछ तो सही में बता रही हूँ, कॉमन सेंस से करके आई हूँ मैं। आई थिंक आपके साथ भी सेम ही होगा, कुछ क्वेश्चन तो आपने भी कॉमन सेंस वाले करे होंगे, मतलब लाइक आपको नहीं भी आते थे बट आपने अटेम्प्ट किए क्योंकि आपको लगा कि कुछ तो कॉमन सेंस लगा ही लेना चाहिए। ये वाला याद आ गया, गलत करके आई हूँ मैं इसको। मुझे लगा ऐसा थोड़ी होगा बजट का थीम, सबका विकास, ये कैसा नाम हुआ, मैं ये सोच रही हूँ वहाँ बैठ के, मेरे को क्या पता ऐसे नाम रखे हैं। मैं सोच रही हूँ या तो डिफेंस फर्स्ट होगा या एग्रीकल्चर फर्स्ट होगा, एंटरप्रेन्योर तो होगा नहीं। मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ वहाँ जाके। मैंने आंसर देखा घर आके तो सबका विकास, नहीं मैंने नहीं देखा था, आई थिंक ये किसी ने मुझे बोला था कि इसका आंसर सबका विकास है। उनका सबका तो पता नहीं, मेरा तो नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन ईजी था, थिंक ये सब कर, ये तो सब कर देंगे। कुछ क्वेश्चन तो बेसिक थे बट
मुझे लगा था अकाउंट्स ज़्यादा आएगी, अकाउंट्स उतनी ज़्यादा नहीं आई थी जितनी एक्सपेक्टेड थी सच में। लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको क्या लगा और आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। मैं भी एक पोल भी डालूंगी चैनल पे, सो उसमें आप मुझे प्लीज़ बताना अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक आपको क्या लगता है, ठीक है। सबके ओपिनियंस, फिर देखते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट्स तो ऐसे पूछी थी ना इन्होंने, मतलब तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आप मुझे प्लीज़ बताना कि आपका पेपर कैसा गया, और अब जो पेपर हो गया ना प्लीज़ उसकी टेंशन मत लेना, लीव इट असाइड। जब आंसर की आएगी एक बार आंसर की मैच कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको लगता है ना कि आपका बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, आप बहुत सही स्कोर करने वाले हो और आप कट ऑफ क्रॉस कर दोगे, तो प्लीज़ हिंदी टाइपिंग को स्टार्ट कर देना। हिंदी टाइपिंग में कुछ नॉलेज चाहिए या किस टाइप की टाइपिंग करनी है तो लेट मी नो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी सिंपली कि आपको क्या क्या ज़रूरत है। या कोचिंग लेनी है तो कोचिंग लो, नहीं तो घर पे भी कर सकते हो, है ना। तो लेट मी नो कितनों को लगता है कि क्लियर हो ही जाना है, और आपको क्या लगता है कि कब तक आ जाएगा कट ऑफ, कब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो लेट मी नो कि अगर आपके पास नॉलेज है तो। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग। एंड हाँ, मैं एडियो के ऊपर वीडियो बनाती हूँ, कल तक आ जाएगी वो वीडियो। स्टार्ट करते हैं उसके ऊपर प्रिपरेशन, ठीक है। ओके।